यदि आप लोग भी क्लास 10 से सेंटअप एग्जाम आज के दिन देने जा रहे हो यानी कि 23 नवंबर को, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों अभी के इस वीडियो में संस्कृत का जो ओरिजिनल पेपर है उसका सब्जेक्टिव आंसर की मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि इसका PDF आप लोग कैसे अपने फ़ोन से डाउनलोड कर पाएगा, सारा चीज़ बताऊँगा। और जान लीजिए यह 100% ओरिजिनल पेपर है, सेम यही आपके एग्जाम में आने वाला है आज, ठीक है। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू देख लीजिए। और आपको मैंने ऑब्जेक्टिव का आंसर की पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं फटाफट से ना आपको सब्जेक्टिव का आंसर की बता दे रहा हूँ, ठीक है। उससे पहले आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट रहेगा, हमारे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ना सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वाल पे प्रेस कर लेना, ताकि और भी जो सब्जेक्ट आपका बचा हुआ है उन सभी का पेपर डाला जाएगा तो आप लोग आराम से देख पाओगे। तो पहले से तो आप लोग यहाँ से देखना, यहाँ पर ना आपको जो है गद्यांश सब्जेक्टिव प्रश्न में आओगे तो यहाँ पर ना आपको एक मिलेगा अवपतित गद्यांश 13 मार्क्स का मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पर ना पहला प्रश्न सीधा सीधी बोल दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके, ठीक है, उसके आधार पर आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखो इसमें ना सिंपल सा ये सारा गद्यांश दिया गया, जैसे कि देखो ब में दिया गया अ है ना, अ का ये सारा इतना गद्यांश है। अब आपको क्या करना है, ये लाइन जो वगैरह दिया गया है ना, इन सभी को पढ़ करके उत्तर आपको निकालना है, ठीक है। तो मैं उत्तर आपको आगे दिखाऊंगा, वैसे प्रश्न पहले बता देता हूँ। देखो ये पहला प्रश्न दिया गया है एक पदेन में, तो पहला प्रश्न दिया गया, कहा अचि नयतत यत स अपि वृक्षान अपो आरोपी पयाति, ठीक है। उसके बाद देखो गोवा नंबर दिया गया है, नगर रक्षक की दृशा आसित। तो इन सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद देखो दो नंबर में पूर्ण वाक्य में दिया गया है, तो यहाँ पर ना जो है आपको बनाना है, पहला प्रश्न दिया गया है नरक रक्षक वृद्धम किम कथयत, ठीक है। उसके बाद ख नंबर दिया गया है, वृद्धा कस्मिन कार्य संलग्न आशिता, ठीक है। तो सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों। यहाँ देख लेना, ये प्रश्न है अस गढ़ांसस एवं समुचितम शीर्षकम लिखत, ठीक है। तो देखो ये इन सभी प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा प्यारे बच्चों। और देख लेना यहाँ पर जो ना आठवां में जाएगा, ठीक है। यहाँ चेक कर लेना, आठवां में जो दिया है ना इसका मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, क्योंकि किसी एक का ही बनाना है, ठीक है। तो मैं ऊपर वाला का बताना हो, अगर आपसे ये बन पाए तो मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देख लेना, ये गद्यांश है, अगर आप लोगों से बन पाए तो आप लोग जरूर बना लेना, ठीक है। किसी एक का ही बनाना है, इसलिए नहीं बनाना आपको, ठीक है। चलो ये उसी का गद्यांश है, अथवा में जो दिया था उसका है, ठीक है। तो इसका भी प्रश्न मैं आपको पढ़ देता हूँ, अगर खुद से बना पाते हो तो बना लेना। देखो पहला है एक पद पर में उत्तर देना, तो देखो यहाँ पर ना मार्क्स वगैरह भी पहले ही दे दिया गया, ठीक है। सभी का आप लोग चेक कर लेना। देखो यहाँ पर जो है ना पहला प्रश्न स्मारकम प्रमुखम नदी का अस्थि, और ख में दिया गया गंगा फुलता निरष्टि, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर पूर्ण वाक्य में दिया गया गंगाया जलस्स प्रयोगा कुट्रा भवति। उसके बाद ग नंबर दिया गया जननाम कहा विश्वास अष्टि, ठीक है। चलिए इसके बाद ना आगे देख लीजिए, इसके बाद 3 नंबर दिया गया अस्य गदासन से एवं समुचित शीर्षक लिखत, ठीक है। तो चलिए ये एक मार्क्स का प्रश्न है। आप देखो यहाँ पर ना बॉ नंबर प्रश्न, ठीक है, ये पहला का ही बॉ है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस गद्यांश को ना इन सभी लाइन को पढ़ करके ना आपको उत्तर देना है, ठीक है। इन सभी लाइन को पढ़ करके आपको उत्तर देना है। तो देखो यहाँ पर ना एक पदेन में बोला है, तो देखो यहाँ पर पहला है ना, तो क नंबर का उत्तर जैसे लिखना है का सर्वत्र सम्मानम लभते, ठीक है। तो दूसरा है दिया गया मानवस्य सर्वेष्टम आभूषणम किम, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर जो है ना प्रश्न क्या दिया गया प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो प्रश्न दिया गया पूर्ण वाक्य में लिखने के लिए ये प्रश्न। तो इसका जो पहला दिया गया विदा विदेशी किम करोति, और ख में दिया गया क के बाद ख होते ना विदा प्रयोगये किमर्थ यतन करनीय, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों का मैं उत्तर आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग बाद में ये मत बोलना कि सर आपने प्रश्न नहीं दिखाया, ये मैं नहीं करूँगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ना इसका जो है ना सब्जेक्टिव का आंसर की साथ में ऑब्जेक्टिव का आंसर की डाउनलोड के लिए बताऊंगा, सिर्फ वहाँ पर यही रहेगा, क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसलिए वीडियो में ही आप लोग देख लो क्वेश्चन, ठीक है। चलो 2 नंबर प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर लिखना है, ठीक है। संस्कृत में लिखना है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया गया है, तो आपको एक प्रश्न पर 4 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। देखो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा, पहला प्रश्न जो पूछा ना प्यारे बच्चों देख लेना। पहला प्रश्न है कि अपने उत्तम परीक्षा फल का विवरण देते हुए पिता को संस्कृत में पढ़ लिखे। दूसरा नंबर दिया गया प्यारे बच्चों क्या, तो दूसरा नंबर दिया गया है विद्यालय में खेल प्रबंधन में सुधार हेतु प्रधानाध्यापक के पास एक संस्कृत में पढ़ लिखना है। उसके बाद देखो 3 नंबर दिया गया अपने मित्र को एक स्वास्थ्य के लिए पत्र लिखना है। उसके बाद देखो यहाँ पर 4 नंबर देगा छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु प्रधानाचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखना प्यारे साथियों यहाँ पर जो है ना संस्कृत में जो है ना आपको क्या करना, अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद का मतलब होता है कि गधा, ये आप लोग निबंध, ठीक है। तो देखो 3 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है ना 7 वाक्यों में आपको जो है अनुच्छेद लिखना है, यानी कि 7 वाक्यों में लिखोगे तो आपको सीधे 7 मार्क्स मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर कौन नंबर का जो प्रश्न दिया है ना, यहाँ पर दिया स्मारकम विद्यालय पर, और भारतवर्षम पर, और दिया हिमालय पर, अनुशासनम पर, सरस्वती पूजा पर। तो पहले बच्चों मैं ना गौ नंबर का उत्तर बताऊंगा, आपको याद रखना गौ नंबर है क्या, देख लेना आगे मैं ना ये गौ या फिर ख का किसी एक का बता दूंगा, ठीक है। आपसे जो बन पाए आप लोग बना लेना खुद से, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेना
लघु उत्तरीय प्रश्न है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें से ना टोटल देखो 16 प्रश्न दिया गया, ठीक है। 16 प्रश्न दिया गया प्यारे बच्चों, है ना, 16 मार्क्स का होगा। देखो एक प्रश्न बनाओगे ना 8 प्रश्न आपको बनाना है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो एक प्रश्न बनाओगे ना तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 16 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी बुक आप लोग जो पढ़े होंगे उससे सारा प्रश्न होगा। तो देख लेना, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ख नंबर दिया गया। नीति श्लोक का पाठ से किसी एक श्लोक को साफ साफ शब्दों में लिखे। गवर्नमेंट देगा पंडित किसे कहते हैं, और देख लेना गवर्नमेंट में कि शिक्षा कर्म जीवन सस परमानी गति राम प्रवेश राम पर जो है ना यह कथन कैसे घटित हुआ, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट में दिया गया महान लोग संसार रूपी गुफा में को कैसे पार कर जाते हैं, और यहाँ पर 54 नंबर में दिया गया घर में लगी आग को देखकर आलसियों ने क्या कहा। उसके बाद 54 नंबर में दिया गया वर्तमान काल में जो है ना संस्कृत कवित्रियों का जो है ना परिचय दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखिएगा जो नंबर में दिया गया, प्यारे बच्चों देख लेना, यहाँ पर है भारत महिमा पाठ के आधार पर, ठीक है। भारत महिमा पाठ के आधार पर जो है ना भारत की जो है ना वर्णन करिए 5 वाक्यों में। उसके बाद जो नंबर में दिया गया क्या प्यारे बच्चों, तो जन्म से पूर्व संस्कार कितने होते हैं उन सभी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद पे दिया गया कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है, तो नंबर में दिया गया समाज सुधार करने में स्वामी दयानंद का योगदान लिखे, ठीक है। और यहाँ पर नंबर में दिया गया मध्यकाल में भारतीय समाज में जो है ना व्यास कुरीतियों पर जो है ना एक विषय में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें है 6 नंबर की कथा में जो है ना 35 छात्र क्या है, ठीक है। इन सभी का प्रश्न का उत्तर आपको देना। आप देखो यहाँ पर ना आपको लघु उत्तरीय प्रश्न मिलेगा, ये तो मैंने आपको अभी दिखाई ना दिया। चलो ये हो गया बस। आपको ना मैं सब्जेक्टिव का आंसर की फटाफट से बता देता हूँ। उससे पहले आप लोग ना टेलीग्राम ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों का लिंक डाला हुआ है, तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और ये मेरा नंबर है 696 इस पर आप लोग ना क्लास 10 हाई सर क्लास 10 लिख करके भेजना, ताकि मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। और जो आपका 2024 का फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा उसमें भी काफ़ी हेल्प करूँगा, और डेली क्लास वगैरह शाम 7 PM में होता है, तो उसमें भी आप लोग जरूर जुड़ा करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए जल्दी जल्दी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखिएगा जो पहला प्रश्न था ना, पहला का मैं उत्तर यहाँ पर बता रहा हूँ, पहला का अ का, ठीक है। तो देखो पहला का अ का जो था ना एक पद में उत्तर देना। तो ये प्रश्न जो पहले ही मैंने पढ़ दिया था, तो देखो इसका आंसर जो होगा ना रक्षकम हो जाएगा अचिनत यत, ठीक है। तो ये करेक्ट होगा। उसके बाद देखना ख का जो है ना ख का उत्तर दिया गया कर्तव्य पालयानम, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ना एक और प्रश्न था पूर्ण वाक्य में, ठीक है। तो पूर्ण वाक्य में है पहला प्रश्न जो था ये, तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया इदम दृष्टम सह नगर रक्षकम तम वृद्धम कथयत, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिए ख नंबर प्रश्न है, तो ख नंबर का भी उत्तर यहाँ पर दिया गया सह वृद्धा जो है ना आम्र वृक्ष आरोपने संलग्न आशित, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर जो है ना 3 नंबर का था उत्तर, तो यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों क्या मैं बोल देता हूँ, आप लोग जूम भी कर देता हूँ, देख लेना जीवन सस मूल मंत्रम ये लिखा गया, ठीक है। तो देख लेना, लिख भी लेना आप लोग। अब देखो यहाँ पर देखना बुआ का जो उत्तर लिखा गया पहले बच्चों, यहाँ पर देखना बुआ का उत्तर लिखा गया पहला प्रश्न का है, तो एक पद में उत्तर लिखना था ना, तो देख लेना एक पद में जो लिखना था, तो क का उत्तर लिखा गया है पहला जो ना आश्रामे एकम एका महातपा, ठीक है। उसके बाद देखो ख नंबर का लिखा गया मूसका, ठीक है। उसके बाद देखो पूर्ण वाक्य में लिखना था, तो यहाँ पर ना क नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा गया है, यहाँ पर आप लोग चेक करना सह मुनियम मार्यनुतुम अचितयन, ठीक है। उसके बाद देखना यहाँ पर ना घ नंबर का लिखा गया है, तो उत्तर होगा मुनि आश्रमय वस्ती एवं, ठीक है। चलिए आगे देखिए 2 नंबर प्रश्न था। 2 नंबर प्रश्न में क्या था प्यारे बच्चों, संस्कृत में पद लिखना था, 2 प्रश्न बनाना था ना इसमें। तो देखो यहाँ पर ना पहला प्रश्न का उत्तर लिख दिया गया है, ठीक है। ये संस्कृत में लिख दिया गया है जो है ना, आप लोग यहाँ पर देख लेना। सबसे पहले लिखा गया है क्या, तो श्री द्वे प्रीति चरणयो सादर प्रणानम, ठीक है। तो ये संस्कृत में पद लिखा गया है। संस्कृत में जो ना यहाँ पर क्या लिखा गया प्यारे बच्चों देख लेना, संस्कृत में लिखा गया है लेटर, ठीक है, निबंध। ये आप लोग चेक कर लेना क्या लिखा गया प्यारे बच्चों, चेक कर लो जल्दी से, ठीक है। पत्र लिखा गया है, तो इसमें ना आपको ज़रा कुछ नहीं करना है, इसमें मात्र आपको यहाँ पर जो नाम सुनील जाएगा इसको काट करके अपना नाम जो होगा दे देना, और सारा चीज़ सेम ही आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना प्रश्न नंबर 2 दिया गया, 2 नंबर प्रश्न था, इसमें भी पटरी लिखना था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सेवायाम सेम आपको लिखना, यहाँ पर विद्यालय जो है ना इस विद्यालय को काट करके अपना लिख देना, और ये सब चीज़ सेम ही रहेगा, ये सब सारा सेम ही रहेगा, ये सब भी। और इसके बाद लास्ट में आप आओगे ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा ना चेंज कर देना, 10 नंबर का, ठीक ही है। अगर आप लोग अपना नाम दोगे, यहाँ पर अगर नाम देते हो तो नाम आप अपना दे देना, ठीक है, नहीं तो सेम ही आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए,
यहाँ पर जो प्रश्न है ना 3 नंबर प्रश्न था, 3 नंबर का भी उत्तर लिखा गया। अपने मीटर का पास स्वास्थ्य के लिए पत्र लिखना था, तो देखो पिडियामीटर नमस्ते लिखना है, इस प्रकार से लिख देना है और लास्ट में ना तब मीटर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है। ठीक है, इतना ही लिखना है। ये सेम देख लेना, अभी आपको नहीं दिख रहा होगा आपको, जूम भी यहाँ भी कर देता हूँ। ठीक है, एकदम बिल्कुल सही दिख रहा होगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेना। ठीक है, और ये आपको ना बता देता हूँ कहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहो। चलो, स्मारकम विद्यालय पर कुआ का लिखना था, निबंध था, तो यहाँ पर ना मैं लिख दिया हूँ, 7 मार्क्स काटा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग इसको जो है ना लिख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए और आराम से लिख लीजिए इसको। ठीक है, चलिए अब 4 नंबर प्रश्न था, इसमें क्या था प्यारे बच्चों, तो संस्कृत में जो है ना है क्या करना था, तो संस्कृत में हिंदी दिया था, उसका संस्कृत बनाना था। ठीक है, अनुच्छेद लिखना था। तो देखो यहाँ पर ना राम के साथ सीता बन गई, तो इसका आ जाएगा सीता रामेन सह वनम अगच्छत। ठीक है, चलिए यहाँ पर ख नंबर का लिखा गया प्यारे बच्चों, उत्तर ये रहा। उत्तर हो जाएगा जलम बिना जीवनम न संभवती। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए जो है ना यहाँ पर लिखा गया प्यारे बच्चों गोवा का उत्तर जो है ना, तो लिखा गया बालिका अध्ययनम कृत्वा क्रीडतु गच्छति। ठीक है, उसके बाद घ नंबर का लिखा गया प्यारे बच्चों, लिखा क्या गया तो मैं बोल देता हूँ, सूर्योदय कलम लिखते। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देख लीजिएगा र नंबर का उत्तर लिखा गया प्यारे बच्चों, प्रधानाचार्य छात्रों को पुरस्कार देते हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, प्रधानाचार्य छात्रेन कृत्य पुरस्कारम ददाती। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पर जो है ना 4 नंबर का लिखा गया, जैसे लिखा था राम मोहन जो है ना राम मोहन से तेज है, तो हो जाएगा मोहनाथ रामा द्वादरा अष्टे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो है ना 8 प्रश्न बनाना। ठीक है, देखो 6 नंबर का है, 6 नंबर का जो है ना प्रश्न था कि शिक्षक छात्रों को संस्कृत पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा अध्यापक छात्राणाम कृते संस्कृतम पाठयन्ति। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिएगा जो नंबर है, तो जो नंबर का भी लिखा था हमें प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए, तो हो जाएगा क्या उत्तर, तो अस्माभि नित्यम व्यायाम करनीय। ठीक है, चलिए आगे हो गया ना। आप देखो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों प्रश्न है ना चेक कर लेना, यहाँ पर जो प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर में था किसी 8 प्रश्न को बनाना था, संस्कृत में लिखना था आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना जो है एनसीईआरटी बुक का था लघुत्तरीय प्रश्न, तो पहला प्रश्न का उत्तर लिखा गया है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था जो ना शोभनीय और उत्कृष्ट। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देख लेना गोवा नंबर का लिखा गया है ख का। ठीक है, ख है ख होता है ना, चलो यहाँ पर लिखा गया, इसका उत्तर देख लेना, मैं पढ़ दूँ, अस्य कृतम न विनयंती शीत मुनायम भरियंती। ठीक है, समृद्धया सौ वै पंडित उच्चयते। ठीक है, चलिए उसी प्रकार से ना यहाँ पर देख लेना गौ नंबर का भी उत्तर लिखा गया, पंडित किसे कहते हैं, तो उत्तर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो सभी जीवों के तत्व को जानने वाले एवं कर्म को योग के तरह जानने वाले एवं और मनुष्य को उपाय जनाने वाले मनुष्य को पंडित कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर ना घ नंबर का उत्तर लिखा गया प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ देता हूँ क्योंकि ये आपको शायद ना दिखे, क्वालिटी जरूर बढ़ा लेना। ठीक है, पढ़ देता हूँ। देखो उत्तर जो है ना, क्वेश्चन तो पढ़ ही दिए थे ना पहले, चलो उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, उत्तर होगा शिक्षा जो है ना, यहाँ पर देख लेना, शिक्षा कर्म जीवन सस्य परमागति यह कथन राम प्रवेश रामचरित्र पर प्रभाव डालती है। राम प्रवेश एक साधारण गांव के साधारण परिवार के लड़के थे। एक शिक्षक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को वे समझ गए, तो निरंतर अभ्यास करते हुए भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया। तो मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, फिर बाद में मत बोलना कि आप सर धुंधला दिख रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पर देखना रो नंबर का उत्तर है, महान लोग जो है ना संसार रूपी गुफा को कैसे पार कर पाते हैं, तो उत्तर लिखा गया प्यारे बच्चों, देख लेना, मैं पढ़ देता हूँ। संसार में जो है ना मृत्यु, ठीक है ना, संसार में सत्य की ही जीत होती है, ईश्वर की प्राप्ति सत्य की जो है ना आराधना से ही होती है। ठीक है, इसलिए महान लोग जो है ना सत्य धर्म सत्य मार्ग का अनुसरण कर संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। अब चलो आगे यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर जो है ना उत्तर मैं आपको जो जिस प्रश्न का बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 4 नंबर का बता रहा हूँ। ठीक है, 4 नंबर, घर में लगी आग को देख करके आलसियों ने क्या कहा, तो उत्तर हो जाएगा घर में लगने आग लगने पर चारों आलसी जो है ना घर में ही थे, वह परस्पर बातचीत कर रहे थे। हल्ला क्यों हो रहा है, मालूम पड़ता है कि घर में जो है ना आग लग गई है। वे एक दूसरे को चुप रहने की सलाह दे रहे थे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर जो प्यारे बच्चों लिखा गया कितना नंबर प्रश्न का देख लेना, यहाँ पर ना 6 नंबर का उत्तर लिखा गया। 6 नंबर का उत्तर प्यारे बच्चों क्या होगा, पंडित छमाड़ा
पुष्पा दीक्षित, मिथिलेश कुमार आदि आधुनिक काल की जो ना संस्कृत लेखिकाएं हैं। उसके बाद लास्ट प्रश्न प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा, ये देख लेना, जो नंबर प्रश्न का उत्तर लिखा गया इस प्रकार से, जो लिखा था ना इस प्रकार से इसका लिखा गया। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ उत्तर। देखो यहाँ पर ना सिंपल सा लिखा गया, जो लिखा गया भारत महिमा पाठ में भारत की जो है ना विशेषताओं का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि यह भारत भूमि सदैव पवित्र और जो है ना ममतामयी है। यह धरती जो है ना विशाल स्मरणीय और उसके बाद हो जाएगा रूप वाली, शोभनीय और बहुत ही सुंदर ईश्वर वाली है। यह भारत भूमि जो है ना सागरों, वनों, पर्वतों, झरनों तथा बहती हुई नदियों से जो है ना घिरा हुआ है मंदिर से। ठीक है, तो ये पहले बच्चे उत्तर था, मैंने आपको सारा प्रश्न का उत्तर बता दिया। अब चलिए फटाफट से मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपको इसका PDF मिलेगा। तो इसके लिए ना आप लोगों को गूगल या फिर क्रोम में आ जाना है। ठीक है, गूगल या क्रोम में आओगे और आपको यहाँ पर ना सर्च ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो चैनल का नाम देख रहे हो ना आप लोग, साइड में देखना कॉर्नर में दिख रहा होगा मिथुन स्टडी सेंटर। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो इतना ही सर्च करना है, मिथुन स्टडी सेंटर ही बस सर्च करना है। और सर्च करके ना आप लोग यहाँ पे खोल लेना। ठीक है, खुलेगा ना, आप थोड़ा सा ऊपर करोगे फर्स्ट में ही आपको पेज मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट में यहाँ पर चेक कर लेना, यहाँ पर जो ना एक वेबसाइट मिल जाएगा जो कि मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियली वेबसाइट है। ठीक है, तो इसको मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो इस पर ना आपको क्लिक कर लेना। ठीक है, क्लिक करोगे ना तो आपके सामने देखो इस टाइप से खुलेगा, बिल्कुल जो है ना मिथुन स्टडी सेंटर का ये वेबसाइट है। तो यहीं पर आपको पेपर मिलेगा। अब आपको क्या करना है, पेपर डाउनलोड करना है ना, तो नीचे आना है। कहाँ आना है तो देख लो, सेशन कहाँ आना है। तो पहले बच्चों आप लोग चेक कर लेना, यहाँ पर ना क्लास 10 जो का सेशन मिलेगा। इसमें देखो साफ साफ लिखा है क्लास 10 सेंटर एग्जाम लिखा गया है, क्लास 10 सेंटर एग्जाम ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर विथ आंसर डाउनलोड। तो इस पर क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे ना तो ये आपके सामने खुलेगा। अब आपको थोड़ा सा नीचे करना है स्क्रॉल डाउन। ठीक है, कर करके आओगे ना तो देखो यहाँ पर ना सभी सब्जेक्ट का पेपर, जिस भी सब्जेक्ट का आपको डाउनलोड करना है कर लेना। ठीक है, तो मैं अभी ना आपको संस्कृत का करके दिखाता हूँ। तो संस्कृत का डाउनलोड करना है तो डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं तो देखो ये आपके सामने ना खुल करके आ गया। ठीक है, ये खुल करके आया। आप थोड़ा सा ना आप लोग नीचे जाओगे तो देखो यहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव का आंसर की जो ना अपडेट नहीं किया गया, बट अपडेट थोड़ा देर में कर दिया जाएगा। तो आप लोग जैसे ही वीडियो देखते वीडियो देखने के बाद जस्ट यहाँ पर आओ, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जो सब्जेक्टिव आपने देखा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, वेटिंग है। तो यहाँ पर आपको ना कुछ ही देर में अपडेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आकर के आओ और आराम से यहाँ से आप लोग लिख लेना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।